सीरिया के आंतरिक सुरक्षा बलों की दक्षिणी प्रांत सुवेदा में तैनाती शुरू कर दी गई है। इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से ड्रूज और बेदुइन हथियारबंद गुटों और सरकार की सेना के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इस संघर्ष में इजराइल के दखल ने हालात को और जटिल बना दिया है। सीरियाई गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को ये जानकारी दी। सीरियाई सरकार ने शनिवार को संघर्ष विराम की घोषणा की। ये घोषणा ऐसे समय में की गई जब कुछ घंटे पहले अमेरिका की ओर से बयान आया कि इजराइल और सीरिया संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। हालांकि ये संघर्ष विराम कब तक टिकेगा, इस पर अनिश्चितता बनी हुई है। सीरिया सरकार ने कहा कि संघर्ष विराम का मकसद सीरियाई लोगों का खून बहाना रोकना, देश की एकता को बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा करना है। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा कि उनसे दुनिया भर से आग्रह किया जा रहा है कि सुवेदा की स्थिति को नियंत्रित किया जाए और देश में शांति बहाल की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल की कार्रवाई ने शहर में तनाव को फिर से भड़का दिया है और ये खतरनाक मोड़ है। उन्होंने अमेरिका को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी दिया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता निरुद्दीन अल-बाबा ने टेलीग्राम पर बताया कि आंतरिक सुरक्षा बल सुवेदा प्रांत में तैनात किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों की सुरक्षा की जा सके और अराजकता को खत्म किया जा सके। जानकारी के मुताबिक ड्रूज और बेदुइन समूहों के बीच सांप्रदायिक तनाव के चलते हाल के दिनों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इजराइल ने बुधवार को दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर हवाई हमले किए और सुवेदा क्षेत्र में सीरियाई सरकारी बलों को भी निशाना बनाया। इजराइल ने इसके पीछे कारण बताया है कि वो ड्रूज समुदाय की रक्षा करना चाहता है और वो उन्हें अपना भाई मानता है। सीरियाई राष्ट्रपति अल-शरा ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रीय एकता है और सरकार का काम सभी पक्षों के बीच एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाना है। उन्होंने कहा कि सुवेदा की सम्मानित आम जनता है और केवल कुछ ही तत्व हैं जो शहर में अशांति फैलाना चाहते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये साफ नहीं हुआ है कि सीरियाई सुरक्षा बल शनिवार सुबह तक सुवेदा शहर पहुंचे भी हैं या अभी शहर के बाहरी इलाकों में ही हैं। बेदुइन गुट सरकार की ओर से संघर्ष विराम पर और जानकारी का इंतजार कर रहा है, जब ड्रूज गुट के लड़ाकों में राय बटी हुई है। कुछ इसे सकारात्मक मान रहे हैं और कुछ युद्ध को जारी रखने की बात कह रहे हैं। रात भर संघर्ष चलता रहा, लेकिन शहर के कई लोग सुरक्षा बलों की तैनाती को राहत के तौर पर देख रहे हैं। एक इजरायली अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम सीरिया में जारी अस्थिरता के कारण इजराइल ने सीरियाई सुरक्षा बलों को 48 घंटों के लिए सुवेदा में सीमित रूप से घुसने की अनुमति दी है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ड्रूज बहुल शहर में मरने वालों की संख्या 280 से ज्यादा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का कहना है कि करीब 80,000 लोग इस क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं। कई लोगों की हत्या की गई है और कई पलायन करने को मजबूर हुए हैं। जो भी लोग वहां रह गए हैं उनके पास बिजली और पानी की बुनियादी सुविधा नहीं है, क्योंकि सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। इजरायली सेना ने शुक्रवार रात सीरिया की सीमा से सटे गोलान हाइट्स के माजतल शम्स इलाके में दर्जनों इजरायली नागरिकता रखने वाले ड्रूज प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। इजरायल का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षा बाड़ को पार कर सीरियाई क्षेत्र में घुस गए थे और अब उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई सरकार ने इजराइल की प्रतिक्रिया को गलत समझा। उसे लगा कि अमेरिका और इजराइल दोनों की मौन स्वीकृति है कि सरकार अपने सैनिकों को देश के दक्षिणी हिस्से में भेज सकती है। यह धारणा अमेरिका के विशेष दूत थॉमस बैरक के बयानों और इजराइल के साथ सुरक्षा वार्ताओं पर आधारित थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।